जो भी अटेंडेंस आपका आया है मिड सेम एग्जामिनेशन का, वो एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ओके सर। ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का शायद नहीं बना है, वो दे हैव टेकन द एवरेज। ओके, आई थॉट कि मेरा EIE में कम हुआ, सॉरी सर। नहीं, ओके, थैंक यू सर। अप टू 50% जो अटेंड किया था, आई थिंक दे हैव if they have provided some documents for 10% relaxation, ऐसा कुछ। आवाज नहीं आ रही, अटेंडेंस बना दो। mark your attendance। लिंक है कि भूल गए? आवाज नहीं आ रही, अटेंडेंस बना दो। mark your attendance। सर ऑडियो डिस्टॉर्ट कर रहा है। मेरा कि वो बच्चे मेरा कर रहा है क्या? आपका सर? यस सर। mark your attendance first। Please mark your attendance fast। I am going to close the attendance link after 2 or 3 minutes। Mark your attendance, it's very very important। Those who have joined late, please mark your attendance fast। I am going to close the attendance after 1 or 2 minutes। We have only 2 minutes।
Okay, I'm going to close the attendance. हो गया सबका? Okay, so today we'll discuss सर नहीं हुआ about. सर, करो नहीं करो हुआ सर अटेंडेंस। करो जल्दी करो. Discuss about the mid semester examination. कैसा रहा mid semester examination? हाँ जी, प्रॉब्लम हुआ? कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि अपलोड नहीं हो रहा है ना? यस सर, अपलोड नहीं हो रहा था मेरा फोन से। ऐसा नहीं होता। टाइम ले रहा था सर, हाँ टाइम ले रहा था टाइम। हाँ, तो टाइम ले रहा था। 1 घंटे के एग्जामिनेशन में, ओके, अगर आप देखो तो वो 25 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब यू ऑल सर उसमें ड्राइंग वगैरह सारा चीज करना था सर, ऐसे कितना नहीं टाइम था 1 लगता है घंटा से बाबू? ज्यादा। ड्राइंग करने में कितना टाइम लगेगा बताओ ना? अगर पढ़ा रहेगा तो कितना टाइम लगेगा? नहीं पढ़ा रहेगा तो भले खोजोगे, ढूंढोगे, मिलेगा तब लिखोगे, है ना? सर फिर भी ऐसा मतलब उम्मीद नहीं फिर था भी सर कि ज्यादा से ड्राइंग आधा वगैरह घंटा आएगा, से तो क्योंकि ज्यादा ही लगता, 45 मिनट जो से कम चल रहा नहीं था लगता। सर एग्जाम ऐसा नहीं था, तो इसलिए हम लोग को टाइम भी लगा सर सारा चीज अरेंज करने में सर। सर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा था सर, जैसे ब्राउजर खोले, एक टेस्ट दे रहे, फिर कैमरा ऐप ओपन करना पड़ता था मिनिमाइज करके, फिर उसके बाद फाइल्स में जाके सेलेक्ट करने, उतना करते थे सर तो ब्राउजर वाला रिलोड हो जाता था, फिर से डिटेल्स सब भरना पड़ता था, 2 सेक्शन फिर से भरना पड़ता था। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे ही आप उस क्वेश्चन में गए, उसके बाद आपको तो बनाना है ना। सर जो फोटो अपलोड करना था ना, 3 फोटो अपलोड करना था ना। ओके, आई अंडरस्टैंड। जब आप थर्ड सेक्शन में चले गए, देन व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट क्वेश्चन देखे, वहां पे हम बनाए, मतलब कॉपी में बना लिए। उसके बाद जैसे ही आप फाइल अपलोड करने की बात आएगी तो सीधा कैमरा में चले जाओ और क्लिक करो, अपलोड हो जाएगा। सर तो उसमें कैमरा भी ऐप ओपन हो रहा था ना सर, फिर फाइल्स भी ओपन हो रहा था, तो सर जब ब्राउजर में फिर से वापस आते हैं तो सर रिलोड हो जाता था पेज, जिसका मोबाइल में कम रैम है सर, अब जिसका 6 GB का ऑटोमेटिक रिफ्रेश सर रिफ्रेश हो जाता था सर, गूगल फॉर्म फिर से भरना होता था। 3-4 बार हम मतलब फिर से भरे हैं, सेक्शन 1 और 2 फिर से भरना पड़ता था डिटेल सहित पूरा। ये प्रॉब्लम सिर्फ सिविल बच्चों के साथ, सिर्फ मैकेनिकल बच्चों के साथ क्यों हुआ ये बता? सर सिविल वालों के साथ भी हुआ है, मेरे साथ। बहुत कम बच्चे, बहुत कम। और मैं देखा जो बच्चे क्लास नहीं करते उन्हीं को प्रॉब्लम हुआ ज्यादातर, क्योंकि जो अपलोड होके फाइल आई उसमें मैं देख रहा हूं कि एक ही फाइल को 10 लोगों ने अपलोड किया हुआ, मतलब दे हैव नॉट बिल्ड इट ओन, कुछ अपने से नहीं लिखे है, वो किसी का भी लेके फोटो भेज दी। एंड आई हैव गिवन द चांस कि यू कैन व्हाट्सएप मी इमीडिएटली। तो कोई 11 बजे कर रहा है, कोई 12 बजे कर रहा है, कोई तो मतलब शाम तक करते रहोगे क्या? अरे जब आपके पास है अभी तुरंत, तो तुरंत करोगे ना। है कि नहीं? मान लिए आपने 11 बजे तक बना लिया, तो आपके पास तो रेडी है, तो आप उसको फोटो लेके रख चुके हो, बस मेरे को सेंड करना है। तो कितना टाइम लगता है? तो कोई 12 बजे भेज रहा है, कोई 1 बजे भेज रहा है, वाह। और एक ही फाइल 2 लोगों भेज रहा है। ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे बीटेक के बच्चों से।
अगर आप रेगुलर क्लास किए होते तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको नहीं आ रहा था? पहले ये बताओ। टेल मी। Anybody have find difficulty in the mid semester question? नो सर। बस प्रोसेस था ना सर, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। नहीं, आई अंडरस्टैंड, वो सब हमको दिख रहा था कि हाँ दिस इज लास्ट का 3 क्वेश्चन आपका मात्र टाइम टेकिंग था, बाकी तो बस पढ़ोगे और आंसर आएगा ना जी। तो बाकी जो ऊपर के जितने क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा बताओ तो, ईमानदारी से बोलना कितना लगना चाहिए? हाँ, इफ यू वांट टू है ना सर्च समवेयर एल्स with the different mobile with the different setup, then टाइम लगेगा। बट अगर आप पढ़े हुए हो, रेगुलर क्लास कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कैपेसिटी से बाहर था। क्या? अब कोई बोल ही नहीं रहा। कुछ कैपेसिटी से बाहर था क्या? नहीं सर, इजी था। हाँ सर। टाइम मैनेज करके आपको जल्दी से सबमिट करना होता है ना, दिस इज द चैलेंज। इतना भी नहीं कर सके आप लोग। प्रॉब्लम्स हजार है, ठीक, लेकिन आप उसको कैजुअल लोगे तो वो आपके सर पे चढ़ के बोलेगा। लेकिन अगर आप पहले से अवेयर हो कि ओके सर हैज गिवन की फाइल अपलोड करना है, मैं इसीलिए आधा घंटा पहले इंस्ट्रक्शन दिया हूँ व्हाट्सएप पे। इफ देयर इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये तो आसान है ना, डायरेक्ट टाइप करने से तो आसान है, पेपर में बना के फट से अपलोड करो। है कि नहीं है? हेलो सर। हाँ, सर जब अपलोड हो रहा था तो उस टाइम रिफ्रेश हो जा रहा था लास्ट मोमेंट में, फिर से भरना पड़ रहा था पूरा A to Z। ये भी प्रॉब्लम हुआ था। तो ये प्रॉब्लम कुछ ही लोगों के साथ हो रहा था, सबके साथ तो नहीं हुआ। अगर कोई टेक्निकल इश्यू होगी बाबू, तो वो फॉर्म में हर एक लोग प्रॉब्लम फेस करे। अगर आपको पता है कि 11 बजे से पहले मेरे को सबमिट करना है, देन यू रेडी विद 10 मिनट बिफोर कि हम मेरा कुछ हो ना जाए उस समय। एंड दिस इज द लर्निंग। ये तो यहाँ था कि बच गए, फिर भी बचे नहीं है। दोज हु हैव डन मींस जो 11-10 के बाद जो मेरे को व्हाट्सएप किए उनका कोई कंसिडरेशन नहीं हो। बिकॉज मैं इंस्ट्रक्शन दिया कि आप व्हाट्सएप कर सकते हो जिनका अपलोड नहीं हो रहा है। सेट वाला चलो लागला तर अद्य गर्मी ना लागला था। सुधांशु रंजन जी, म्यूट योरसेल्फ। दे ले अभी चल ओकर से ज्यादा हवा दबो, ओकर से ज्यादा हवा दबो। अभी तो आगे तो एकदम
सुधांशु तो हमको नहीं लगता कि इतना आपको प्रॉब्लम, दिस इज द लर्निंग। स्लो चल रहा था सर, रिस्पांस कलेक्ट नहीं हुआ। किसका? तो सचिन विश्वनाथ कब रिस्पांस कलेक्ट नहीं हुआ? सर, रिस्पांस अटेंडेंस वाला नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग दिखा रहा है हाँ बंद कर दिया ना उसको। सर। तो नेट स्लो चल रहा था ना सर, नहीं हुआ। एक्सेप्ट कर लीजिए सर अभी। गजब, तुम हम ही को मूर्ख, तुम पता है तुम टीचर को मूर्ख बनाते हो। तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि टीचर मूर्ख बन जाएगा? बाबू तुम जो पढ़ के आया वो तो हम भी पढ़ चुके हैं ना। तुम जितना काम किया वो तो हम कर चुके हैं ना, या कर रहे हो? कैसे ऐसा सोच लेते हो तुम लोग कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा? चलो खोल दे रहे, बना लो, बट दिस इज नॉट द वे। ओके, आज फर्स्ट क्लास था, आई वाज डिस्कसिंग ओनली अबाउट द मिस सेमेस्टर। ओपन है, बना लो, बट नेक्स्ट टाइम आई विल स्ट्रिक्टली, आई एम टेलिंग, I will open the attendance for only 2 to 3 minutes. Okay, it's your responsibility. I am giving you chance to make your attendance. Okay, and it's your responsibility कि आपका attendance mark होता है कि नहीं। This is in your hand. This is in your hand, purely your hand. मेरे हाथ में आपका attendance का कुछ नहीं। हाँ, 40 मिनट्स की क्लास में या 50 मिनट्स की क्लास में कब मैं ओपन करूंगा अटेंडेंस, ये मेरे ऊपर। अगर आप उस पीरियड में अवेलेबल नहीं है तो आप उस दिन एब्सेंट हो जाओ। ओके, सी दोज हु आर फाइंडिंग दिस मतलब इंटरेस्टिंग, क्लास ठीक ठाक चल रहा है, आप कर सकते हो। नहीं आपको करना, आप नहीं कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई ऐसा ये नहीं है, ना अटेंडेंस पे लेके ना उसको लेके। ओके, बाकी जो अटेंडेंस का रिस्ट्रिक्शन आपको मिड सेमेस्टर में थोड़ा दिक्कत करेगा। ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट हैविंग 75% दे विल नॉट अलाउ टू सिट इनटू द एग्जाम। अंकित कौन है ये अब्दुल? सर कलेक्ट हो गया अटेंडेंस। कौन है वो? ऑफ कर दीजिए, नहीं होगा सर इसमें। लिंक कैसे शेयर हो जाता है बाबू? मेरे को तो हंसी आता है ये सब करके। जो भी बच्चा ये कर रहा है वो क्या सोच रहा है, क्या मिल जाएगा? चलो, मतलब बाद में आपको खुद रिग्रेट होगा, ऐसा नहीं है। टाइम, एक समय आता है जब खुद पछतावा होता है। ठीक है, अभी आपकी उम्र पढ़ने का है। सिचुएशन इज वेरी ड्रास्टिक बिकॉज हम लोग फिजिकली मेट होके क्लास नहीं हो पा रही है। हाँ, आप लोग घर पे रह के अपना पढ़ाई करो, जो भी यही नॉर्मल है। समझ रहे हो ना? अगर आप वेट कर रहे हो कि कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल होगा, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप गलत कर रहे हो। आपका जो प्रीसियस समय है 1-2 साल चला जाएगा। आप स्टार्ट कर लो अपना पढ़ाई। दुगना आपके पास समय है, दुगना क्या? हेलो सर। हाँ सर बोल रहे कि अब्दुल समद बोल रहे सर, मेरा नाम सर अल्फाबेटिकली ऊपर आता है सर।
तो सर जो लड़का क्लास डिस्टर्ब करता है तो माइक ऑन करने की वजह से उसका नाम ऊपर आता है, और जैसे ही माइक वो ऑफ कर लेगा उसका नाम वहां से हट जाता है। तो बहुत सारे टीचर क्या गलती से हमको रिमूव कर देते सर क्लास। वही वही कहना चाह रहे थे कि सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरा नाम अल्फाबेटिकली ऊपर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्लास डिस्टर्ब करते हैं। नहीं अब्दुल, क्या नाम था उसका? अब्दुल, ये रिकॉर्डिंग में आ गया होगा। अंकित टुडू था सर, अंकित टुडू नाम था सर। The second time I experience this. चलो कोई नहीं, it's part of the life. Okay, they are doing their work, I will do my work. Okay, ठीक है। तो I think you don't have any problem with the questions. Okay, you are having problem with the upload and that can be solved by your awareness. आप अगर अवेयर हो, पहले से बना के रेडी हो कि मेरे को 10 मिनट रखना है अपलोडिंग के लिए, देन यू कैन अपलोड वेरी क्विकली। ओनली 4 फाइल अपलोड करना था, 1 MB से भी कम है लगता, मतलब आपका डेटा। बट बिकॉज ऑफ सम पीपल आर बिजी इन सर्चिंग क्वेश्चन का आंसर नेट पे इधर उधर। सर सेकंड मिनट से आपका इसी तरह रहेगा पैटर्न सर? हाँ, या चेंज होगा कुछ? नहीं पैटर्न यही रहेगा बाबू, यू हैव टू अपलोड। बट सर डायग्राम बनाने में टाइम लग जाता है सर। बाबू 2 लाइन खींचना था, एक डायग्राम कितना, आप बताओ ना। कि एक क्वेश्चन था कि सीआरओ का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाओ, ठीक है सर, उसी में उसमें सर तो सबका डायग्राम अगर बनाना आप था। अगर आप उसको पढ़े हो, ठीक, आप अगर कॉपी का या कहीं का देख के उसको बनाना स्टार्ट करोगे तो उसमें बहुत कुछ है। अगर नेट से सर्च करके बनाओगे तो बहुत कुछ। लेकिन अगर आप क्लास में प्रेजेंट थे, वी हैव 4 और 5 डायग्राम्स। ओके, तो जो मेन डायग्राम है, हॉरिजॉन्टल प्लेट, ये प्लेट और उसका जो डिस्प्ले का पार्ट है, और इधर बस बन गया सीआरओ। मेन तो वही है, या एक सिग्नल देते हैं और सिग्नल के एडजस्टमेंट के लिए जो भी है, फिर वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट्स का फंक्शन लिखना था बस फटाक से। और एक डायग्राम आपका था पीएन जंक्शन का, वो एनर्जी बैंड डायग्राम, वो भी 1 मिनट में बनता है अगर पता है तो। नहीं पता है तो देन यू हैव टू सर्च एंड देन बनाना होगा। तो जो भी आप एग्जाम देने आओगे तो तैयारी करके आओगे ना। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो क्या आपके पास रिसोर्सेज रहता है? नेट रहता है क्या? किताब कॉपी रखते थे क्या? तो आपके लिए कितना नुकसानदेह है ये कि अगर आप सीरियस नहीं होते, अपने आप से ईमानदारी नहीं बरतते हो, तो आपको ये आदत लग जाएगा। तो नुकसान किसका होगा? जब नॉर्मली एग्जाम होगा तो आपको कितना डिफिकल्टी होगा। आप सोच रहे हो कि मैं पास कर जाऊं, अरे पास करना इज नॉट अ गोल। पास तो हो ही जाओगे। नंबर आपका 2% कम आएगा, 4% ज्यादा आएगा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप रियल लाइफ में। आप क्या सीखते हो, क्या सीख के रखे हो, कितना आप पॉजिटिव हो, कैसा आपका ब्रेन है, कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब किसी को कोई चीज दे दो उससे अच्छा ही बना लेगा, और किसी को बहुत अच्छा चीज दे दो, खराब करना ही है उसको। तो अपने आप से बात किया करो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे को जितना पढ़ना चाहिए, या मैं जिस पाथ पे चल रहा हूँ क्या वो सही जा रहा है। तो आपको सही जवाब मिलेगा। हम कोई जज नहीं है जो आपको हम जज कर सकते हैं कि ये अच्छा लड़का है वो खराब लड़का है। हम थोड़ी देर के लिए
जो क्लास अच्छे से कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको वो मेरे नजरों में थोड़ी देर दिखेगा कि हाँ ही इज डूइंग वॉट एवर ही इज, है ना, द वर्क ही हैज बीन असाइन ही इज डूइंग। तो मेरे को लगा कि हाँ यार, यस ही इज सीरियस। लेकिन मेन काम आपका क्या है? आप अगर उस हिसाब से सोचो तो मेन काम है आपका स्टडी। और स्टडी में अगर कुछ भी बाधा आता है तो उसको रिमूव कौन करेगा? आप, अपने आप से बात करके। आपके पास नेट नहीं है, देन यू हैव टू सर्च, बिकॉज उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अभी आप मान लेते ठीक है, बहाना बना दिए, मेरा सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हुआ, हो गया, वो हो गया, सब कुछ रॉन्ग हो गया, लेकिन अल्टीमेटली लॉस किसका गया? इंडिविजुअली जब आप सोचो तो अल्टीमेटली और अल्टीमेट लॉस जो है आपका है। और ये टाइम था आपके पास, इतना बेहतरीन समय आपको नहीं मिलेगा फिर। आप आराम से बैठ के घर में, यू आर डूइंग योर ओन क्लासेस, यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, मेकिंग थिंग्स हैपन। आपके लिए भी डिफिकल्ट टाइम है घर में बैठ के ये सब चीजें को एग्जीक्यूट करना। लेकिन जब आप ये कर रहे हो तो आपको उस पे, मतलब क्या बोलते हैं, और आपको अपने आप को पॉलिश करना है ना। जब यू आर सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग, यू आर सेक्रीफाइसिंग योर टाइम, कि आपका ये कॉलेज में बीतता, उसको आप घर में बिता रहे हो, तो उसको अच्छा यूटिलाइज करोगे ना, ताकि आगे चल के जो आपके मतलब भविष्य की चीजें आने वाली है वो सही हो सके। बट आप क्या बोलते हैं, एकदम लाइटली लेके बैठ गए हो घर में। कितने लोगों ने अभी कैड सीखना स्टार्ट कर दिया, कैम सीखना स्टार्ट कर दिया, और किसी का प्रिपरेशन है किसी चीज का, उसमें लग गया एकदम दिल से। कोई गेट देना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है, कोई नॉर्मल जनरल की कंपटीशन का तैयारी करना चाहता है, कोई आईईएस का तैयारी करना चाहता है। कितने लोग हैं जो सीरियसली लग गए। हम लोगों की पता है क्या हैबिट हो गई है, कि सब कुछ आसानी से मिल जाए। कुछ आसानी से नहीं मिलेगा बाप, दिमाग से ये चीजें निकाल दो। मतलब वी डोंट वांट टू वर्क हार्डर एंड वी एक्सपेक्ट कि हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया। कैसे होगा? जिस चीज के लिए जितना टाइम वर्क करना चाहिए, अगर आप उसको लॉस करते हो, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा कैरियर बहुत अच्छा हो जाए? ये तो मिरेकल वाली बात आप सोचते हो बैठ के। आप उस लेवल तक तैयारी ही नहीं किए हो जहां से आपको एक जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। आप ये समझो इस बात। सब्जेक्टिव नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। ये आपको थिंकिंग एबिलिटी ये सब इम्प्रूव करेगा। हाँ, मार्क्स तो कुछ लेके आना है, क्योंकि आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना है डिग्री का। उसके बाद क्या? क्या आपने वो सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचा? प्रैक्टिकली कुछ आपने किया जो आपके कैरियर को इनहेंस करे? बहुत बच्चे का फाइनेंशियली ये होता है, बट वो लैपटॉप नहीं खरीद सकते, वो ये नहीं, तो अभी के मतलब जो सिनेरियो है बाबू, उसमें तुम नहीं खरीदोगे तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे। और कुछ लोग खरीद लेते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, क्योंकि आदत लग चुकी होती है। और एक बार गलत हैबिट लग गया तो मैं कितना भी समझाऊंगा, कितना भी समझाऊंगा, आपको नहीं समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब आपके पास से सारे अपॉर्चुनिटी निकल जाएंगी। अभी क्या लगेगा कि यार है ना, क्या हो जाएगा बड़ा, अभी तो है बहुत टाइम।
तो the moral of the story is be serious, learn something extra so that your coming time will be much easier. जैसे सिविल के बच्चे कुछ कंस्ट्रक्शन का ही देख सकते हो, कुछ सीख सकते हो, कैड या कैम कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। स्टार्ट करोगे धीरे 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 आपका उस पर पकड़ बनता जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कुछ ना समझ में, पूरा ब्लैंक दिखे। कोई भी चीज को अगर आपको सीखना है तो उस पर आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा। यही एक थंब रूल है। जहां टाइम देना उस चीज पे स्टार्ट कर दिए, धीरे 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 वो चीज आसान होता है। लेकिन आप जब टाइम ही नहीं देना चाहते, उसको कुछ और इस्तेमाल करोगे या कुछ और सोचोगे तो फिर दिक्कत होगी, आप ही को दिक्कत होगी। और तो कोई मतलब और किन्हीं बच्चे को मिड सेम के इसमें प्रॉब्लम हुआ है। कौन सा आंसर से कौन सा में मतलब क्वेश्चन में अपलोड हो गया है, वो वाला थोड़ा डाउट है। Okay, Monday I will try to give you the things कि किसका किसका अपलोड हुआ नहीं हुआ क्या हुआ। ओके ये एग्जाम तो हो चुका। ओके जो बहुत बहुत नहीं 10-12 बच्चे ही है जिनका प्रॉब्लम हुआ है। बट लेट्स सी, आई विल कंसिडर, बट डोंट एक्सपेक्ट। मार्क्स से कुछ नहीं होता बाबू, मैं पहले बता रहा हूँ। आप जो ये काम करते हो ना, बहुत मतलब एथिकली ये सब रॉन्ग है। मार्क्स आपको उतना ही तक हेल्प करेगा, एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है किसी भी जॉब के लिए। सपोज 70% या 75% तक ट्राई करना चाहिए कि इतना मेरा रहे, है ना। आगे चल के हो सकता है कहीं कहीं कोई जॉब के लिए मैंडेटरी कर देता है कि हाँ 75% मिनिमम। बट इट्स ओके, यू आर हैविंग 70%, एटलीस्ट योर मार्क्स इज गुड। उसके बाद आप क्या सीखते हो ये इंपॉर्टेंट कर। मान लेते हैं कोई 70% वाला बंदा, he knows much better than 90% वाला बंदा। प्रैक्टिकली आई मीन्स टू से कि उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान है। छोटी छोटी चीजें है जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे घटता है कैसे बढ़ता है। मतलब इस तरह का जो एनालिटिकल ब्रेन है किसी के पास, दे विल गेट सक्सेस। जॉब की कमी नहीं है, ये जान लो। जॉब बहुत है। अगर आपके पास स्किल है, आपको ऐसे हाथों हाथ कंपनी उठाए। तो वो जब तक आप बढ़ाओगे नहीं, सोचोगे सिर्फ डिग्री होने से हमको जॉब मिल जाएगी, पूरा रॉन्ग, गलत डायरेक्शन में जाओ। हाँ, अगर किसी बच्चे को जनरल का कंपटीशन तैयारी करना है तो उनके लिए डिग्री जस्ट यू हैव टू पास ऑल द एग्जामिनेशन, देन ट्राई फॉर योर जनरल कंपटीशन। लेकिन हमको नहीं लगता जो बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ने आते हैं इनिशियल, वो जनरल में इंटरेस्टेड है। बट बिकॉज ऑफ they haven't learned anything, they haven't given the time in engineering, और सीखने के लिए टाइम नहीं देते, तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, तो then they move, they change the path। वो भी सही है, ultimately you have to survive। बट जिस बच्चे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, उसको मजा आता है इंजीनियरिंग काम करने में, उसको मैकेनिकल में काम करने में मजा आता है, सिविल में काम करने में मजा आता है, तो आई वुड सजेस्ट प्लीज इनहैंस योर स्किल। और वो कब होगा, जब आप सीरियस रहोगे,
आजू बाजू चीजें देखते रहोगे, कम से कम एक चीज अपने पास रखोगे कि हाँ जॉब पाने के लिए मेरे को क्या क्या आना चाहिए, जॉब में अभी के ट्रेंड में मार्केट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपको आ गया तो आप थ्रू हो जाओ। नॉर्मली क्या होता है, सिविल मैकेनिकल बच्चों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा मेहनत करना पड़ेगा दबा के हर सब्जेक्ट का। क्योंकि आप तो नहीं देख रहे हो ना, अगला दिन भर पढ़ रहा है, आपको उसको बीट करना है। तो आप सोचो कि एक कोई दिन भर पढ़ रहा है और आप जस्ट पढ़ के ऐसे आ गए हो, तो आप कहाँ उसको टक्कर दे पाओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम को ऐसे खर्च मत करो। ओके और ध्यान से पढ़ो। Next class we'll start the next topic, that is rectifier. Okay, ठीक है, हम लोग रेक्टिफायर अगला क्लास मंडे को होगा। ओके तो क्लास नहीं है बट फर्स्ट पीरियड फ्री रहता है, तो अगर मैं क्लास के लिए वो करूंगा तो मैं कल आज रात को इन्फॉर्म कर दूंगा कि कल सुबह मॉर्निंग में क्लास होगा, अदरवाइज विल मीट ऑन मंडे 9 AM। ओके ओके चलो।